अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए CS406 जो कि वेब बेस्ड डेटाबेस एप्लीकेशन है, उसकी असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और इसकी लास्ट डेट जो है वो 6 जनवरी 2025 है। अच्छा दोस्तों, सर ने यहाँ पर कुछ बताया हुआ है कि आपने असाइनमेंट किस तरीके से सबमिट करनी है, ठीक है ना? तो सबमिशन की बात सर ने नीचे की हुई यहाँ पर बताया हुआ है कि आपने एमएस वर्ड फॉर्मेट में इसको सबमिट करना है, ठीक है ना? तो नीचे हम आ जाते हैं असाइनमेंट की तरफ। अच्छा, यहाँ पर सर ने जो ऑब्जेक्टिव्स का बताया हुआ है कि इफ एल्स स्टेटमेंट और लूप्स इन जावास्क्रिप्ट ये हमने यूज़ करने हैं, ठीक है? और इसके अलावा स्क्वेयरिंग, क्यूबिंग और काउंटिंग स्पेसिफिक एलिमेंट ये हमने यूज़ करना है। तो आप जब इस असाइनमेंट को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सारा का सारा कुछ इसमें हो रहा है, ठीक है? अच्छा, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले क्वेश्चन में सर ने क्या कहा हुआ है? पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है कुछ इस तरीके से, जो कि इन फॉलोइंग टास्क को वो कंप्लीट कर सके। मतलब पहला क्या करेगा वो, आपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कुछ इस तरह से लिखना है कि ये यूज़र को एक इनपुट प्रोवाइड करे, ठीक है ना? ताकि आप उसमें कोई नंबर लिख सकें। तो ये तो पहला काम हो गया। दूसरा क्या होगा कि ये प्रोग्राम चेक करेगा कि ये नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, ये भी हो गया। और तीसरा काम जो है ना वो ये है कि अगर नंबर इवन हो ना, इवन, तो ये उसका स्क्वायर डिस्प्ले करेगा, ठीक है, एज अ रिज़ल्ट। और अगर आपने नंबर जो है वो ऑड डाला हुआ हो तो फिर क्या करेगा, ये उसका जो है डिस्प्ले करेगा क्यूब, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाते हैं, अच्छा यहाँ पर आप सैंपल दे सकते हैं। पहले क्वेश्चन का फॉर एग्जांपल हमने 2 यहाँ पर एंटर किया हुआ है। तो ये डिस्प्ले करेगा कि 2 क्या है, ये एक इवन नंबर है और फिर उसका स्क्वायर लेगा, जो कि 4 आता है, ठीक है ना? इस तरह अगर हम यहाँ पर 3 एंटर कर देते हैं तो फिर ये क्या करेगा कि ये कहेगा कि ये नंबर जो है इज़ एन ऑड नंबर, ये एक ऑड नंबर है। और फिर ये इसका क्यूब मालूम करेगा, जो क्यूब इसका बन जाता है वो 27 बनता है, ठीक है? अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल है। हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि क्या करेगा, कि वो हमसे एक माँगेगा, एक प्रॉम्प्ट हमारे सामने आ जाएगा कि आप इनपुट करें एक स्ट्रिंग, कोई सी भी स्ट्रिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रिंग का मतलब है कि एबीसीडी, आप कोई सा भी इसमें डाल दें, ठीक है? तो फिर ये क्या करेगा कि ये काउंट करेगा कि इसमें टोटल वावल्स, नंबर ऑफ वावल्स कितने हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? टोटल कितने हैं। और फिर ये शो करेगा, ठीक है? उसको डिस्प्ले कर देगा। इस तरह के हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमसे पूछ रहा है कि एंटर स्ट्रिंग, आप कोई स्ट्रिंग एंटर करें। तो लेट्स सपोज़ हमने स्ट्रिंग इसमें एंटर कर दिया पाकिस्तान, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, आपने कुछ भी एंटर कर दिया, ठीक है? तो फिर ये क्या शो करेगा कि उसके सामने शो करेगा पाकिस्तान और ठीक है ना, द स्ट्रिंग जो है वो पाकिस्तान है। आपने यहाँ पर जो भी डाला हुआ यहाँ शो होगा और फिर ये कहा उसका कैलकुलेट करें कि इसमें वावल्स कितने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबमिशन इसको आपने थोड़ी जो है, ये 6 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, ओके ओके। अच्छा, तो ये सर ने बताया हुआ है कि आपने इसको अपने एलएमएस के ऊपर क्या करना है, आपने इसका 2 चीज़ें आपने सबमिट करनी है। एक आपने स्क्रीनशॉट सबमिट करने है इसके और एक आपने अपना जो है वो कोड सबमिट कर देना है, ठीक है? अच्छा, तो अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो पहले क्वेश्चन का ये मैं आपको रन करके भी दिखाऊँगा। अच्छा, थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस पेज को ज़रा देख लें आप। ठीक है? ये हमारे पास गूगल का पेज है, एक हमारे पास होते हैं एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या करते हैं कि वो हमारे पास किसी भी वेब पेज में जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उन सारों को बनाता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहाँ लिखाई की हुई है, कोई बॉक्सेस रखे हुए हैं, ठीक है ना? कोई इनपुट माँग रहा है, कुछ भी हो ना, तो ये सारे के सारे हमारे पास एचटीएमएल में आते हैं, बटन्स हैं जो भी हैं, पैराग्राफ्स हैं, हेडिंग्स हैं। अ, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाए सीएसएस जो कि इनकी स्टाइलिंग कर देता है, ठीक है? और फिर हमारे पास आ जाता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमारे पास कुछ इस तरह का कोड होता है ना कि वो क्या करते हैं, कि लेट्स सपोज़ हमारे पास 2 बटन हैं जहाँ 2 हमारे पास इनपुट हैं ए और बी और तीसरा हमारे पास एक बटन है जो कि इन दोनों को कैलकुलेट करता है ना। तो यहाँ नीचे जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे ना इस बटन में, जब हम ये प्रेस करेंगे और ये कैलकुलेट करेगा उनके, ठीक है? उसको मतलब मल्टीप्लाई करेगा, ऐड करेगा, जो भी करेगा, तो ये हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं।
तो ये इंटरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। अच्छा, तो अब मैं वापस आ जाता हूँ उसकी तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए ज़रा, ये मैंने एक बनाया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले ये हमें प्रॉम्प्ट शो करेगा, ठीक है, इंटीजर का, नंबर का, ताकि हम इसमें नंबर पुट कर सकें। कंसोल हमारे पास में कंसोल में फिर ये क्या शो करेगा कि एंटर ए नंबर, जो नंबर हमने एंटर किया होगा ये उसी को शो करेगा। जिस तरह के सर ने यहाँ पर असाइनमेंट में बताया हुआ है ना, एंटर ए नंबर, यहाँ पर आप देखें तो इसके सामने 2 है, तो यहाँ ये 2 शो करेगा, कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने डाला हुआ है तो तभी शो कर रहा है। तो मैं भी जब इसको रन करूँगा तो इस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फिर ये क्या करेगा, इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट हमने यूज़ करनी जिस तरह सर ने बताया हुआ है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हमने एक ही शर्त रखी हुई है कि अगर ये नंबर हमारे पास क्या हो, अगर ये हमारे पास एक इवन नंबर हो, ठीक है ना, ये हम इवन नंबर के लिए यूज़ करते हैं। तो कंसोल क्या करेगा कि उस नंबर को लेगा, ठीक है ना, और ये कहेगा वो नंबर जो यहाँ पर होगा वो आपने लिखा है वो यहाँ पर शो करेगा, और क्या करेगा कि इज़ एन इवन नंबर, के एक इवन नंबर है, ठीक है ना। और फिर क्या करेगा कि स्क्वायर ऑफ, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से शो करेगा, स्क्वायर ऑफ वो नंबर लेगा जो आपने इनपुट किया हुआ है एज और फिर क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा उसके स्क्वायर। स्क्वायर को हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डबल स्टार से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं 2, तो ये उसका स्क्वायर बना लेगा। अच्छा, अगर इस तरह ना हुआ तो ज़ाहिर सी बात है 2 ही तरह के नंबर हमारे पास यहाँ पर मौजूद होते हैं, या हमारे पास इवन नंबर होते हैं या ऑड नंबर होते हैं। एल्स तो वो हमारे पास एक ऑड नंबर होगा, तो ये उस नंबर को लेगा और कहेगा कि इट इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है, और फिर क्या करेगा, क्यूब, ये फिर ये शो करेगा, ठीक है। कंसोल जो है ये हमारे पास शो करने के लिए यूज़ होते हैं, कंसोल में ये सारा कुछ हमें शो करके मिलेगा। अच्छा, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि ये शो करेगा कि नंबर जो हमारे पास है, ठीक है ना, उसका ये उसका क्यूब ले लेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, क्यूब शो करेगा। अच्छा, अब इसी को मैं आपको दिखाता चलूँ कि आपने इस कमांड को रन कैसे करना है। ये कमांड मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, और आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन करें, लेट्स सपोज़ मेरे पास ये मैंने गूगल खोला हुआ है, आप राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट के ऊपर चल जाएँ। ठीक है ना, अब आप यहाँ पर आ जाएँ कंसोल में, ये कंसोल आपको दिख रहा है ना, ठीक है, आप यहाँ पर आ जाएँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपने राइट क्लिक कर देना है और इस कोड को मैं यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा सारा का सारा कोड हो गया, ठीक है, यहाँ पर। हाँ, अच्छा, अब मैंने क्या करना है, जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझसे कुछ माँगेगा, कुछ वैल्यू एंटर करने के लिए माँगेगा। अब यहाँ मैंने आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक प्रॉम्प्ट आ गया है कि आप कोई भी नंबर इसमें एंटर कर दें। लेट्स सपोज़ इसमें मैं एंटर कर देता हूँ 2, ठीक है ना, और 2 को मैं जैसे एंटर करूँगा ना, तो ये यहाँ कुछ सारा कुछ कैलकुलेट करेगा कि नंबर जो हमने एंटर किया हुआ है, ये जो है 2 है, 2 ये एक इवन नंबर है और इसका स्क्वायर जो है ये कुछ इस तरह से। लेट्स सपोज़ दोबारा मैं इसको करना चाहूँ ना, अब चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, दोबारा से मैं करना चाहता हूँ इसको, और मैं अभी दोबारा से एंटर करूँगा ना, तो अब ये मुझसे क्या माँग रहा है कि मैं इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ मैं 3 डाल देता हूँ। 3 डालेंगे तो यहाँ पर शो कर रहा है एंटर ए नंबर, तो ये हमारे पास 3 है, ठीक है ना, हमने 3 डाला हुआ है, और फिर ये बता रहा है कि 3 इज़ एन ऑड नंबर और इसका क्यूब जो है वो 27 है। तो ये कुछ इस तरह से आपने रन करना है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें सर ने बताया हुआ है कि आपने कोई स्ट्रिंग एंटर करनी है, ठीक है, और स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वॉवल्स मालूम करने हैं। तो उसके लिए जो यहाँ पर बनाया हुआ है आप चेक कर लें ज़रा। अच्छा, ये तो मैंने एक असाइनमेंट बनाई हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर आप चेक कर लें ज़रा, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है कि जिस तरह के उधर हमने डाला हुआ था, तो वो इंटीजर को इनपुट करने का प्रॉम्प्ट था ना, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग को इनपुट करने का प्रॉम्प्ट है, ठीक है। ये आपसे कहेगा कि आप कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पर एंटर कर दें। तो कंसोल क्या करेगा, कंसोल शो करेगा, ठीक है ना, कि आपने जो जो स्ट्रिंग डाला हुआ है वो उसको शो करेगा। एंटर ए स्ट्रिंग, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके सामने फिर ये शो हो रहा है, ठीक है ना, आपने जो भी स्ट्रिंग डाला हुआ है। तो फिर वो क्या करेगा, हम यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना रहे हैं कि काउंट वावल्स, वावल्स को ये काउंट करेगा, और वावल्स हमारे पास कौन-कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिए हैं। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है कि ये लेट वावल काउंट, ठीक है। तो ये हमारे पास लेट का फ़ंक्शन हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये कैरेक्टर हैं, ठीक है ना, इनपुट स्ट्रिंग के, अगर वो हमारे पास ये लोअर केस में ये सारे के सारे को कन्वर्ट भी कर देगा, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू इसी तरह से दिखाएगा, ठीक है, उनको। अगर हमारे पास ये हम काउंट कर रहे हैं
कि वावल्स हमारे पास इंक्लूड हैं, ठीक है ना? इसमें सारे के सारे कैरेक्टर में हमारे पास कौन से हैं? वावल्स इंक्लूड है, सिर्फ़ ये वावल्स को ये काउंट करेगा। तो वावल्स को ये काउंट कर देगा। तो ये हमारी की सारी ये फ़ंक्शन हो गया। अच्छा, अब ये क्या करेगा? शो करेगा कंसोल लॉग में, क्या शो करेगा कि जो स्ट्रिंग है, द स्ट्रिंग, ये इसके सामने लिखेगा द स्ट्रिंग, और उसके बाद फिर ये वो स्ट्रिंग लेगा, आपने जो कुछ भी लिखा हुआ होगा, ठीक है ना? और उसके बाद फिर क्या करेगा, ये यहाँ पर आ जाए कंटेन वावल काउंट। जो वावल काउंट की से हमारे पास जो वावल काउंट हुए हैं ना, तो ये उसको लेगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, और फिर यहाँ पर शो करेगा कि इतने वावल्स हैं। तो चलिए मैं इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके आपके सामने रन कर देता हूँ, इसको भी ठीक है? ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा वहाँ चला जाता हूँ, और कंसोल हमारे पास ओपन है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे मैं इसको रन करूँगा ना, तो ये मुझसे माँगे कि आपने यहाँ पर कुछ एंटर कर दिया। लेट्स सपोज़ जिस तरह के सर ने कहा हुआ है पाकिस्तान ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ पाकिस्तान, और इसमें एंटर कर देता हूँ, तो ये कह रहा है कि एंटर स्ट्रिंग, वो पाकिस्तान है, और स्ट्रिंग जो है पाकिस्तान, उसमें 3 वावल्स है, जिस तरह आपके आप देख सकते हैं, ए, आई और ए। लेट्स सपोज़ हम इसको दोबारा से करना चाहते हैं, और हम दोबारा से इसको रन करके कुछ और लिखना चाहते हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख दूँ इस्लामाबाद, ठीक है? ये मैंने लिख दिया, और जैसे मैंने एंटर कर दिया, तो ये अब कह रहा है कि 4 वावल्स है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये बिल्कुल भी सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना? अच्छा दोस्तों, ये थी आपकी असाइनमेंट, आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं इससे, और वो आपने सबमिट कर देने हैं। आपने अपने दोनों कोड के साथ आपने एक बिल्कुल इस तरह जैसे आपने एक बना लेनी है एक असाइनमेंट, ठीक है? और इसमें आपके ये सारा कुछ होगा। अच्छा दोस्तों, वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, तो काइंडली आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है? शेयर किया करें, और कमेंट्स किया करें। जो कुछ भी आपके ज़हन में कुछ किसी तरह का क्वेश्चन हो, तो पूछ लिया करें, ठीक है जी? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।